दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी काम में कमजोर हैं तो शायद वह काम हमारे बस का नहीं है। लेकिन सच यह है कि कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता। लगातार मेहनत, धैर्य और अभ्यास ही एक साधारण इंसान को असाधारण बनाते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे बालक की है जिसे सब कमजोर समझते थे, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल था, जहां दूर दूर के गांव से बच्चे शिक्षा लेने आते थे। उसी गुरुकुल में मोहन नाम का एक बालक पढ़ता था। मोहन बहुत शांत और सीधा स्वभाव का था। वह सबका सम्मान करता था, गुरुजी की सेवा करता था और आश्रम के काम में भी मदद करता था। लेकिन पढ़ाई में वह बहुत कमजोर था। गुरुजी जब शास्त्र पढ़ाते, बाकी बच्चे जल्दी समझ जाते, लेकिन मोहन को बातें समझने में बहुत समय लगता। वो बार बार वही प्रश्न पूछता और इसी वजह से उसके साथी उसका मजाक उड़ाते। तुमसे कभी विद्वान नहीं बना जाएगा, तुम्हारा दिमाग बहुत धीमा है, तुम गांव जाकर खेती ही करो। धीरे धीरे मोहन का आत्मविश्वास टूटने लगा। वो पूरी कोशिश करता, लेकिन हर बार पीछे रह जाता। साल बीत गए, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ते गए, लेकिन मोहन वहीं का वहीं रह गया। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मोहन, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद पढ़ाई तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम अपने घर लौट जाओ और माता पिता की सहायता करो। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरुजी के चरण छुए और भारी मन से गुरुकुल छोड़ दिया। दोपहर का समय था, सूरज बहुत तेज था। रास्ते में चलते चलते मोहन एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा मूर्तिकार पत्थर काट रहा था। मोहन वहीं बैठ गया और उदास होकर उसे देखने लगा। मूर्तिकार एक बड़े पत्थर पर हथौड़े से बार बार चोट कर रहा था, लेकिन पत्थर टूट नहीं रहा था। कुछ देर बाद मोहन ने देखा कि बूढ़ा आदमी लगातार उसी जगह पर वार करता रहा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, और अचानक पत्थर बीच से टूट गया। मोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, पत्थर तो पहली चोट में नहीं टूटा था, फिर यह कैसे टूट गया? बूढ़ा मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, बेटा, पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटा। यह उन सभी चोटों का नतीजा है जो लगातार एक ही जगह पर की गई थी। अगर मैं बीच में हार मान लेता तो पत्थर कभी नहीं टूटता। यह बात सीधा मोहन के दिल में उतर गई। उसने सोचा, अगर एक कठोर पत्थर लगातार चोट से टूट सकता है तो क्या मेरा कमजोर दिमाग लगातार अभ्यास से मजबूत नहीं हो सकता? बस फिर क्या था? मोहन तुरंत वापस गुरुकुल लौट गया। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुजी, मुझे एक मौका और दे दीजिए। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। गुरुजी ने मोहन की आंखों में पहली बार सच्चा संकल्प देखा। उन्होंने उसे दोबारा गुरुकुल में रहने की अनुमति दे दी। अब मोहन पहले जैसा नहीं था। वह सुबह सबसे पहले उठता, रात में सबसे बाद में सोता। जब बाकी बच्चे खेलते तब वह पढ़ाई करता। जब सब थक जाते तब भी वह श्लोक याद करता रहता। शुरू में उसे फिर भी दिक्कत होती थी, लेकिन इस बार उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जो श्लोक उसे पहले याद नहीं होते थे, अब उसे याद रहने लगे। जो बातें पहले समझ नहीं आती थी, अब धीरे धीरे समझ में आने लगी। कुछ सालों बाद वही मोहन, जो कभी सबसे कमजोर माना जाता था, गुरुकुल का सबसे ज्ञानी और मेहनती शिष्य बन गया। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। उसके ज्ञान और बुद्धि की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों के सामने मोहन को बुलाया और कहा, याद रखो, जीत हमेशा तेज दिमाग वाले को नहीं मिलती। जीत उसे मिलती है जो मुश्किलों के बाद भी रुकता नहीं। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप किसी काम में कमजोर हो तो कभी खुद को कम मत समझना, क्योंकि लगातार मेहनत और अभ्यास से आप वह सब हासिल कर सकते हो जो आज नामुमकिन लगता है। और ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।